एक नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई ड्यूअल सिस्टम है, सरकार अपने काम कर रही है। देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले 6-7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। अब जब 7 साल कोई सरकार नहीं होती, लोगों के इश्यूज़ जो है पायलान हुए थे, जो पब्लिक इश्यूज़ थे। अब हुआ यूँ है, अब विंटर में सरकार बनी, विंटर में वैसे भी यहाँ एक्टिविटी बहुत महदूद रहती है। उसके बाद असेंबली सेशन रहा मार्च के महीने में, अप्रैल में हमारा प्लान बनना था, उसमें थोड़ा कुछ मैं नहीं कहूँगा डिले, कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद प्लान मुरतब हुआ। मुझे लगता है आज काम स्टार्ट हो गया, चाहे वो R&B के हवाले से हो, PHC के हवाले से हो, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हो। अगले 6 महीने में आपको बाय एंड लार्ज आप देखो कि डेवलपमेंट का जो दौर जिसका हमने वादा किया वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बड़ी शिद्दत से होगा। क्यों नहीं होंगे भाई, सरकार लोगों की है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे ऑनरेबल MLA जाते हैं, मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सेक्रेटरीट में अवेलेबल होते हैं, फील्ड्स में अवेलेबल होते हैं, लोगों के इशू सुनते हैं। CM साहब खुद अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, जो उनका प्राइवेट ऑफिस रब्ता है वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनका एडवाइज़र अवेलेबल रहता है। तो मैं नहीं लगता हूँ लोगों को इशूज़, अब चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि 10 साल के इशू जो है वो 6 महीने में मसले हल हो जाए। ये ऐसी बात है कि 100 किलोमीटर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, अब हमने 20 किलोमीटर इस साल लिए हैं या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं 100 के 100 हो जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो मैंडेट मिला है 4-5 साल का, उस मैंडेट को हम इज़्ज़त करते हुए हमारे लिए मुक़द्दस है, और जो भी हमारी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। वाले कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे पिछली दफ़ा सालाबारी हुई, या हम साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि देखा जाए जब ये सालाबारी हुई उसके बाद जो है आप भी कई इलाकों में गए, या बाकी अफसरान हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के अफसरान बाकी इलाकों में गए, उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया इनको हम मुआवजा देंगे, मगर अभी तक जो है मुआवजा नहीं। देखिए, आपको बताऊँ, जहाँ पर भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है वो SDRF में हो जाकर कंपनसेट होता है, कंपनसेट का रिलीफ उनको दिया जाता है। SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होता है उसके तहीं उनको जो है फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं और सेट गाइडेंस है उसकी। उसके अलावा हमने कोशिश की, हमने वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है पिछले 2-3 साल से, 2 साल से कोशिश चल रही है कि वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो बिडिंग होती है, टेंडर प्रोसेसिंग में बिडर्स नहीं आ रहे और जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। रिसेंटली अभी भी उसमें एक ही बिडर था, और जहाँ तक रूल्स है फिर एक सिंगल बिडर उसको आप अलॉट नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो जो अपेक्स कमेटी है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। अब मुझे यकीन है कि अब हमने प्रोसेस को थोड़ा तेज़ी की है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ महीने के बाद जो मुझे कहा गया है, जो मैं खुद भी मॉनिटर करता रहता हूँ, सितंबर-अक्टूबर तक जो है वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से वो हो जाएगा, जिससे जो हमारा प्रीमियम होता है सरकार की तरफ से भरा जाएगा और कुछ परसेंट जो होता है वो फार्मर्स की तरह हो आएगा, उनकी तरफ से प्रीमियम आ जाएगा। उससे ये होगा कि ये जितने भी नागहानी आफतें हैं, जैसे ज़ालाबारी होती है, विंड तूफ़ान होता है, उसकी आड़ में हम लोग इनको फिर कंपनसेट कर सकते हैं।